मणिपुर में जो हुआ वो ठीक कैसे कहा जा सकता है? मणिपुर में जो हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ। मुख्यमंत्री उस मामले को संभाल नहीं सके, ये बात भी सच है, हमने आज तक नहीं दिखाई थी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप जिस मुख्यमंत्री के ऊपर लगे रहे, आप दोनों में किस तरह से तुलना कर सकते हैं? मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री नहीं संभाल सके। मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए भाई। नहीं बोलेंगे संगीत रागी, लेकिन गलत को गलत ही बोला जाएगा ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं एक मुख्यमंत्री के ऊपर और वो जेल में है राजेश जी। इसलिए आप लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ते हैं, शहजाद पुरावाला से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, यकीनन शहजाद जी से जवाब ले लेते हैं। शहजाद पुरावाला, मेरा अवसर है बोलने का। हाँ चित्रा जी, मैं अपने बड़े भाई राजेश जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि 15-20 सेकंड में मैं उनके भी सवाल का जवाब दूंगा। कृपया करके बीच में ना टोके, केवल इतनी उनसे अपेक्षा है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे और मधुर संबंध है, इसलिए मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। अब चित्रा जी, पहले तो ये तो बात इनकी बड़प्पन है राजेश भाई की कि इन्होंने आशुतोष को आइडियलिस्ट कहा। भाई आइडियलिस्ट समझते थे तो इस आइडियलिस्ट को दे देते राज्यसभा। आपने किन किन को दिया और कैसे कैसों को दिया, छोड़ देते। अब आते आपके सवाल पे राजेश भाई, और राजेश भाई यही मुस्कुराते रहिए और 10-15 सेकंड सुन लीजिए। राजेश भाई, मैं तो कह रहा हूं आपकी सारी बातें मान लेते हैं, ये वेंडेटा है, हाईकोर्ट ने जो कहा वो पुरानी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाएगी। तो फिर मनीष सिसोदिया को क्यों इस्तीफा लिया भाई? उसकी क्या गलती थी? आप ही के तर्क के हिसाब से मनीष सिसोदिया को भी रहने देते, सत्येंद्र जैन को भी रहने देते, पर आपने केवल केजरीवाल जी का इस्तीफा जो है नहीं लिया, मनीष जी को भी बलि का बकरा बना दिया। पता नहीं उनके परिवार के सदस्य देख रहे होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा। और मणिपुर पे आते हैं चित्रा जी, मैं इस पे भी बोलना चाहता हूं, मैं भागता नहीं हूं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं चित्रा जी, याद कीजिए, इन्होंने मणिपुर किया। हालांकि दिल्ली सर्विसेज बिल पर डिबेट पे मान गए, मणिपुर विषय पीछे हो गया था, पर मणिपुर में नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया? प्रधानमंत्री के। मणिपुर की असेंबली जब आई तब वहां पर आज तक इन्होंने सीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है क्या? मणिपुर में कांग्रेस के भी जो विधायक है, आम आदमी पार्टी खैर है ही नहीं, वो भी आज तक उन्होंने ना इस्तीफा मांगा है ना नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। यहां पर आपके नेता, आपके मंत्री, आपके सदस्य कैबिनेट के वो इस्तीफा मांग रहे हैं केजरीवाल का, आप देने को तैयार नहीं। आपके पुराने आइडियलिस्ट आशुतोष इस्तीफा मांग रहे हैं, आप देने को तैयार नहीं। लिया इस्तीफा तो मनीष का। राजेश जी बताइए, मनीष की क्या खता थी? आज उनके परिवार को बता दीजिए कि उनकी क्या खता थी, या प्लान है उनको बलि का बकरा बनाना? यह प्लान है तो राजेश जी बता दीजिए ईमानदारी से। शहजाद, अगर बोले राजेश जी, अभी आपने कहा कि मैंने आशुतोष जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया। अगर मेरा बस चलता तो मैं आशुतोष जी को तो राज्यसभा भेज ही देता। मैं शहजाद को भी लोकसभा का चुनाव लड़वा रहा होता। इतना प्यारा मेरा छोटा भाई है, उसको भाजपा टिकट नहीं देती, इधर उधर से उठा के लोगों को। नहीं, आप चिंता मत कीजिए मेरी। अच्छा लगता नहीं, मेरा बस चलता, मैं चित्रा जी को मेरी चिंता मत कीजिए राजेश भाई, आप क्यों ना अपनी पार्टी मैं अपने भाई की चिंता ना करूं, जो भाई बेचारा भाजपा के लिए इतना लड़ रहा है। मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने कहा केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला, मैंने आपका नाम लिया। राजनेता आपस में एक दूसरे को टिकट बांटते रहे। ठीक है सर, इस मामले में हम लोगों को नहीं, मेन मुद्दे पर सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके पास मनीष वाले सवाल पे जवाब सभी को कह रहे हैं, राज्यसभा भेज देता उनको लोकसभा। अपने लिए क्या मांगते हैं आप? हाँ, मेन टॉपिक पर रहते हैं। नहीं, इधर उधर नहीं भागेंगे। मणिपुर पर हमने कई डिबेट की है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। राजधानी दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से इधर उधर हम नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है टू द पॉइंट जवाब देते हुए। लेकिन एक और सवाल जो आपसे पूछा जाना राजेश जी बहुत जरूरी है, ये आपके 10 में से जो 7 या 5 सांसद हैं जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, आप ये कहकर भले ही अलग हो जाएं कि नहीं इनकी ओर से अब जवाब इससे नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि कई बिजनेस करते हैं, उनको डर है उनका बिजनेस नहीं डूब जाए। इस पर भी आप जवाब दीजिए। और दूसरा, उन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर उनकी क्या गलती थी? जब वो गए थे जेल में, 18 मंत्रालय थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, तो फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सवाल तो वाजिब है ना राजेश जी? देखिए, मैं दोनों बातों के जवाब देता हूं। पहले आपने पूछा कि वो 5 जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए आर.के. आनंद जी के लिए कहा था, हमारे मंत्री जी के लिए। उन 5 के अलग अलग कारण हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हर आदमी ट्विटर पे हो, हर आदमी आंदोलन के अंदर आ जाए, क्योंकि राज्यसभा का मतलब ही अपर हाउस का ये होता है कि ऐसे लोगों को लिया जाता है जो अपनी जो प्रतिभा है उसमें के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं। हरभजन जी बहुत अच्छे क्रिकेटर है, वो कोई लोकसभा में तो गए नहीं, राज्यसभा से गए। ये सांसद कौन है संजय सिंह जी, जो जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं? जेल से छूटे तो हुंकार भर रहे थे, कैसी बातें कर रहे हैं राजेश जी? चित्रा जी, संजय सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। संजय सिंह स्ट्रीट फाइटर है, हर एक की अपनी खासियत है। अब हर एक अलग होती है ना, तो सब जरूरत नहीं सारे स्ट्रीट फाइटर।
दूसरा बात कहा गया मनीष जी से इस्तीफा लिया। देखो सत्येंद्र जैन जी से भी बहुत टाइम तक इस्तीफा नहीं लिया गया था, मनीष जी से भी नहीं ले रहे थे। जब दो बड़े बड़े मंत्रियों को आपने, जिनके पास में सबसे ज्यादा विभाग थे, उनको आप जबरदस्ती जेल में डाल दोगे। और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी ये 2.25 साल दे दिए। 2.25 साल से सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर देख रहे हैं, मनीष जी को 1.25 साल हो गए। अब उसी के ऊपर आप अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लेते हो, एक पैसे का आपको ट्रेली मिलता। अब ऐसे तो हिंदुस्तान भर में जितने भी सीएम हैं, या तो इनके साथ आ जाए नीतीश कुमार जी की तरह, इनकी बात मान जाए, या हेमंत विश्व शर्मा बन जाए। अगर नहीं मानेंगे तो झारखंड के सीएम सोरेन साहब नहीं माने तो वो जेल में है, अरविंद केजरीवाल नहीं माने तो जेल में है। तो भारत भर में आप केस लगाओ ईडी और सीबीआई के थ्रू और उनसे इस्तीफा ले लो। भारत को आप रशिया बना दो, नॉर्थ कोरिया बना दो, 85-90% वोट ले लो, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं होगा। अब ये कौन सा तरीका हुआ? मैं हैदराबाद में हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ले लें, चेन्नई के मुख्यमंत्री ले लें, केरला के मुख्यमंत्री ले लें। सर अब ये बात इसको हजम किया जा सकता है क्या? अगर दिल्ली और झारखंड के मामले को छोड़ दें तो हर जगह तो बीजेपी है नहीं, हर राज्य में अलग अलग सरकार है। आप नीतीश कुमार का बार बार उदाहरण दे रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के कौन से आरोप और ईडी कब गई थी? वो जब आरजेडी के साथ भी थे। मुझे नहीं याद है कि ईडी कभी नीतीश कुमार से जांच करने या किसी मामले में पूछताछ करने पहुंची हो। अगर आपके पास कोई है आंकड़ा तो आप बताइए, तथ्य हो तो। चित्रा जी, नीतीश अगर दक्षिण भारत के राज्य को ले लें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ले लें, वो भी तो स्ट्रीट फाइटर है ना, इतनी बड़ी मुख्यमंत्री वो भी है। मैं दे रहा हूं। और नीतीश जी जैसे आरजेडी के साथ गए थे, नीतीश कुमार के पीछे तो ईडी पड़ जानी चाहिए थी। किस तरह की बातें करते हैं बनर्जी के भतीजे पे केस है। चित्रा जी मुझे एक मिनट देखिए, भतीजे पे है ना, ममता बनर्जी पे नहीं है ना। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है ना, ताकतवर नेता तो ममता बनर्जी है। अरे भाई किसी को दबा लो, सुनिए, किसी को दबा लो, किसी को पता लो। आपने नीतीश कुमार जी का कहा, 2.25 साल की एवरेज है नीतीश कुमार जी पे। हो सकता है मैं और आप इतनी देर में बात करें, इतनी देर में वो फिर जाके लालू जी के साथ मिल जाए। 2.25 साल में पार्टी बदल लेते हैं। सबको मालूम है कि इधर से उधर हो सकते हैं। तो ऐसे आदमी को छोड़ दिया जाता है, जब जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो करा भाजपा ने, है ना। क्या क्या नहीं कहा था। मुझे लगता है आशुतोष जी से इस पर मैं टिप्पणी ले लें। आशुतोष जी, ये जो बातें उनकी ओर से दलीलों के तौर पर रखा जा रहा है, ठीक है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या सहमत है आशुतोष जी आप? ठीक है। नहीं चित्रा जी, आपका सवाल क्या था? एक बार दोबारा दोहराएंगे क्या? आपके ऑडियो बहुत हल्का आ रहा है। चित्रा जी हाँ, मेरा सवाल आशुतोष जी ये है, वो कह रहे हैं कि तमाम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, उन्होंने झारखंड के पूर्व सीएम का उदाहरण दिया, दिल्ली के उन्होंने कहा कि जो इनकी बात नहीं मानेगा उसके पीछे ये ईडी और सीबीआई लगा देंगे, इस वजह से उनको इस्तीफा दिए जाने की जरूरत नहीं है। ये जो तर्क उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं क्या? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, चाहे मुख्यमंत्री के पद पे हो चाहे किसी और पद पर हो, उनके खिलाफ ईडी और दूसरी एजेंसी लगातार लगी हुई हैं। ये कोई अनायास नहीं है कि जो 95% केसेस जो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ है, उनमें ज्यादातर विपक्षी नेताओं के खिलाफ। और यह भी एक अस्वाभाविक स्थिति है जिसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो जेल में है, इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री वो जेल में है। तो ये एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पूरे मसले पर बैठ के चिंतन करना चाहिए। और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं। जो संविधान है वो स्पष्ट तौर पर, भले ही इस मामले में चुप हो, लेकिन जो संविधान की आत्मा है, जो संवैधानिक मूल्य है, जो संवैधानिक परंपराएं हैं, वो कहती हैं कि आम आदमी पार्टी को नया मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए। और राजनीतिक तौर पर भी यह जरूरी है, क्योंकि अगर वो जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहेंगे तो देर सवेर यह सरकार बर्खास्त होगी और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कुछ राजनीतिक, देखिए दिक्कत मुझे कुछ नहीं नजर आ रही। मुझे नहीं लगता इनकी रणनीति में किसी तरीके के कोई बहुत बड़ा चिंतन है। ये एक जिद हो सकती है, एक मुख्यमंत्री के, अरविंद केजरीवाल की अपनी जिद हो सकती है, वो नहीं छोड़ना चाहते होंगे। लेकिन जो सवाल यह है कि ये देश संविधान से, संविधान की परंपरा से चलेगा, संविधान की नैतिकता से चलेगा, किसी नेता की जिद से नहीं चलेगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल को अपने पद से निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, नया नेता चुनना चाहिए। नहीं तो यह भी संभव है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ा संकट खड़ा हो जाए। चित्रा जी, शहजाद पूनावाला जी, हाँ, लेकिन आपके पास आते हुए यहां पर देखिए, अब इससे थोड़ा सा और आगे विस्तार देंगे। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा आप लोगों की ओर से माना जा रहा है, दूसरी तरफ तमाम दूसरे नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में शहजाद जी, अगर इस डिबेट को मैं थोड़ा और व्यापक करूं तो जितने भी दूसरी पार्टी के नेता, प्रवक्ता है, वो छोड़ रहे हैं पार्टी और बीजेपी ऐसा लग रहा है इंतजार कर रही है, आ जाइए भैया हमारे
कितने नेताओं ने आज कांग्रेस के लीडर जो रोहन गुप्ता रहे, कल तक वो आप लोगों के खिलाफ कितना ज्यादा बोलते थे, गौरव वल्लभ को ले कितना ज्यादा बोलते थे। आज राजकुमार आनंद जी भले ही क्या नहीं कि अब बीजेपी में या कहीं और नहीं जा रहा हूं, लेकिन कल का कोई ठिकाना नहीं है वो बीजेपी के हिस्सेदार बन जाए। तो ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना, कल जो पानी पी पी कर आपको कोस रहे थे उसको बीजेपी ऐसे लेती हुई चली जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है आम जनता को हो क्या रहा है। शहजाद पूनावाला जी, मैं समझाता हूं 10 सेकंड में। वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां अब मुझे बताइए चित्रा जी, जो लोग कल तक कहते थे कि राजीव गांधी ने हत्या की है सिखों की और दिल्ली असेंबली में रेजोल्यूशन पारित करे, जो डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताए, वो उनके साथ जाकर लिपट जाए। आज भी पंजाब की कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गरियाती रहती है। जिन लोगों ने आजीवन लड़ाई लड़ी है केरला में एलडीएफ यूडीएफ की, वो एक साथ आ जाए। तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है बंगाल में और दिल्ली में, एक साथ आ जाए, तब वहां पर आपको नहीं समझ में आता है कि वहां पर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और यहां पर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारते हुए अगर वो अपने बात को सुधारते हुए आना चाहता है तो रोहन गुप्ता को हमने जरूर आया है वो वहां पे, तो बताइए ना कारण क्या था। गौरव वल्लभ क्या कारण बता क्या है कि सनातन को गाली देने का वहां पर एक नियम लगाया जाता है। और 7 साल पहले तो मैंने ये बात कही थी और मैंने बताया था कि किस प्रकार से पार्टी नहीं, ये पारिवारिक कंपनी बन चुकी है। तो क्या पारिवारिक कंपनी में ही सभी लोग काम करें जिनमें प्रतिभा हो? अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आता है तो बिल्कुल उसके लिए राजनीति में हमारे नहीं बाकी के भी तो पार्टियां ले रही। अभी शुरुआत में गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आपकी पार्टी बीजेपी से यहां से आ गए, बीजेपी से वहां से आ गए। तो बताइए उनके लिए हुए लोग जो है वो एकदम सात्विक होकर आते हैं और हमारे लोग जो आते हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। तो ये किस प्रकार का तर्क है? तो बताइए कि किस वॉशिंग मशीन में धोकर आपने उसी कांग्रेस पार्टी को लिया जिसके ऊपर आपने बच्चों की सौगंध खाई थी कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे।